हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है। उत्तराखंड के एक युवा पत्रकार की रहस्यमय मौत हो जाती है। एक ऐसा केस जहां परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है और सवाल उठ रहे हैं भारत में प्रेस की आज़ादी पर। 36 वर्षीय राजीव प्रताप सिंह एक स्वतंत्र पत्रकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, 18 सितंबर को अचानक लापता हो गए और 10 दिन बाद उनका शव भागीरथी नदी में मिला। ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कहानी थी? आज हम इस पूरे केस को विस्तार से समझेंगे, टाइमलाइन से लेकर सबूतों तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर राजनीतिक बयानों तक। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें राजनीति न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राजीव प्रताप सिंह कौन थे। 36 साल के राजीव उत्तरकाशी उत्तराखंड के रहने वाले थे। वे दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से यूट्यूब चैनल चलाते थे। IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व छात्र थे वो। उनकी पत्रकारिता का जो फोकस था वो स्थानीय प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सरकारी विभागों की खामियां और जनता की समस्याएं मेन थी इनका। यानी वो वही मुद्दे उठा रहे थे जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की मीडिया नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन शायद यही पत्रकारिता उनकी मुश्किलों की वजह बन गई। 16 सितंबर 2025 को राजीव ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था। इसमें वीडियो उत्तरकाशी जिला अस्पताल की हालत पर था। वीडियो में दिखाया गया था कि अस्पताल परिसर में शराब पी जा रही है, वातावरण गंदा है, सुविधाओं की भारी कमी है और मरीज परेशान हो रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो गया और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। देखिए ये वीडियो। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ के जो CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। अब यहाँ हड्डी के रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज़ का इलाज करने किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए? या इंसानों को इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। परिवार का कहना है कि इस वीडियो के बाद राजीव को धमकियां मिलने लगी और कहा गया था कि इस वीडियो को हटा दो वरना अंजाम बुरा होगा। राजीव की पत्नी मुस्कान के मुताबिक वो इस समय बेहद चिंतित और परेशान थे। 18 सितंबर की रात को राजीव आखिरी बार जीवित देखे गए थे। रात करीब 11 बजे उन्होंने अपनी पत्नी मुस्कान से फ़ोन पर बात की थी। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। करीब 20 मिनट बाद CCTV फुटेज में वे अपनी कार चलाते हुए नजर आए थे। 11:50 पर मुस्कान ने मैसेज किया था, लेकिन फ़ोन जो है उनका स्विच ऑफ था। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी। उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए। सर मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया? कि संस्था का तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही थी, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस
बाद में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। बस, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अगली सुबह यानी 19 सितंबर को उनकी कार गंगोत्री के पास भागीरथी नदी में मिली। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और अंदर सिर्फ एक चप्पल पाई गई थी, लेकिन शव नहीं मिला था। पत्नी मुस्कान ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा यह दुर्घटना नहीं है, अपहरण और साजिश है। उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें 10 दिनों तक तलाश कर रही थी। तेज बहाव, बारिश और पहाड़ी इलाका इस सर्च को बेहद मुश्किल बना रहा था। परिवार लगातार यही कह रहा था कि यह हत्या है। आखिरकार 28 सितंबर को राजीव का शव जोशीवाड़ा बैराज से बरामद हुआ। परिवार ने पहचान की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन शव मिलने के बाद भी परिवार का रुख वही रहा कि ये हत्या है, दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि राजीव के सीने और पेट में गंभीर चोटें थी। डॉक्टरों के अनुसार ये चोटें गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से संगत थी। मृत्यु का जो कारण था वो गंभीर चोटें और डूबना बताया गया। पुलिस ने कहा कि ये एक दुर्घटना लगती है, लेकिन परिवार सवाल उठा रहा है कि क्या सभी चोटों को सही से पहचान हो पाई है? क्या टैक्सीलॉजिक रिपोर्ट में कुछ और सामने आएगा? क्या दूसरी राय भी ली जानी चाहिए? जो पुलिस की थ्योरी है वो कहती है कि ये सड़क दुर्घटना है। उनके अनुसार पहाड़ी रास्ता खतरनाक था, अंधेरा था और शायद कार नियंत्रण बिगड़ गया, कार नदी में गिर गई और राजीव की मौत हो गई। पुलिस सबूतों का हवाला देती है। सीसीटीवी में राजीव अकेले थे, कार क्षतिग्रस्त थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुर्घटना से मेल खाती है। लेकिन जो राजीव की पत्नी मुस्कान है, उनका कहना है कि यह हत्या है। उनके मुताबिक राजीव को धमकियां मिली थी। वो एक अच्छे ड्राइवर थे और पहाड़ी रास्तों से भली भांति परिचित थे। संभव है कि पहले उनका अपहरण हुआ और बाद में कार को नदी में गिरा दिया गया ताकि इसे दुर्घटना दिखाया जा सके। उन्होंने सीबीआई जांच और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने परिवार के दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित कर दी है। अब टीम हर पहलू की जांच करेगी। क्या यह सचमुच दुर्घटना है या हत्या है? राजीव को किससे धमकी मिली थी और कौन इस वीडियो से परेशान था? दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या राजीव प्रताप सिंह सचमुच सड़क दुर्घटना का शिकार हुए या फिर सच बोलने की सजा उन्हें मौत बनकर मिली? इस केस का सच क्या है, यह भी जांच है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत में पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी राजीव प्रताप सिंह केस की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि ये दुर्घटना थी या हत्या? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।